वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने पहले टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। तो मैं पहले टेक्स्ट में लिख लेता हूँ लाइक, इसके फॉन्ट को सिलेक्ट करके इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। एंड अब इसके कलर को मैं बिल्कुल डार्क येलो शेड में कर लिया है। उसके बाद इसको सेंटर में करके कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट कर देना है, थोड़ा सा सेंटर से ऊपर। अब हम इस टेक्स्ट वाली लेयर में एक इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो ऐड इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाता हूँ जहाँ पर टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ ऑफसेट में एक्स और वाई लेयर मिलेंगी और उसमें से आपको वाई लेयर को 140 तक कर देना है एंड अल्फा को माइनस में ले जाना है। तो मैंने अल्फा को कर दिया है -1, मतलब लास्ट तक ले गया हूँ माइनस। अब इंटरपोलेशन एंड ईजिंग में आना है। ईज इन को 100 एंड ईज आउट को -100 कर देना है एंड अब ओवरलैप को 1000 कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद हमें इस पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर रेंज में आना है, स्टार्ट वाले में आना है, इसके शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और 1 सेकंड पर आकर मैं एक और की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको 100 कर देता हूँ। तो अभी हमारा टेक्स्ट एनिमेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। इतना क्रिएट हो जाने के बाद बैक आ जाता हूँ। उसके बाद इस लेयर की डुप्लीकेट करनी है एंड अब एडिट टेक्स्ट में जाकर मैं टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ जो हम इसके रोटेशन में ऐड करेंगे। नीचे इसके टेक्स्ट उसको ऐड कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से इसके नीचे लाकर रोटेट को माइनस नहीं पॉजिटिव में रखना है, ये ध्यान रखना। 180 डिग्री कर देना है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं। एंड बिल्कुल इसके नीचे सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी हमने जो सी अभी लेयर कॉपी की उसके इफेक्ट्स में आना है और जो इफेक्ट हमने ऐड किया हुआ था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला उसको ओपन करना है एंड अब इसके रेंज में आकर ऑफसेट में आकर y को 0 कर देना है एंड x को -140 कर देना है। इतना हो जाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, कितना सही लग रहा है। अब मैं इस डुप्लीकेट वाली लेयर को 0.30 सेकंड आगे कर दिया है एंड अब इन दोनों लेयर्स को मैंने क्रॉप भी कर दिया है 230 तक। अब शुरू में आना है, ऑब्जेक्ट्स में आकर कैमरा को ऐड कर देना है क्योंकि अब हम इसमें एनिमेशन देंगे। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस कैमरा पर क्लिक कर देना है जिससे हमारा ये कैमरा व्यू में आ जाएगा। अब कैमरा व्यू ऑन करने के बाद हमें फिर से शुरुआत में आना, ऑब्जेक्ट्स में जाकर नल को भी ऐड कर देना है कि हम सारी एनिमेशन नल के इस्तेमाल से देंगे। और कैमरा ऐड करने का मतलब ये था कि हम इस पे 3D एनिमेशन टाइप देंगे। तो मैं कैमरा को नल 1 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये आपको कैसे करना है कि कैमरा लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो अब हमारी सारी कैमरा वाली मोशंस नल के इस्तेमाल से होंगे। तो पहले तो हम कैमरा वाली लेयर में अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मैं 1 सेकंड तक आ गया हूँ। अब इस कैमरा वाली लेयर के मूव ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और स्केल में आकर एक की फ्रेम को ऐड किया और शुरुआत में एक की फ्रेम को ऐड किया। अब इस की फ्रेम में आकर आपको इसको डिक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। कैमरा में अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये जूम होगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। इन एनिमेशन कितना सही लग रहा है, आप देख सकते हो। तो ये मुझे सब्सक्राइब वाली लेयर ज्यादा लेट आ रही दिख रही है तो मैं इसको उठाकर आगे आगे कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने इन दोनों लेयर्स को एक साथ ही कर दिया है, अब सही लग रहा है। तो हमने कैमरा वाली एनिमेशन में जो हमने इन एनिमेशन अभी क्रिएट किया है उसमें की फ्रेम्स के बीच में कर्व को ऐड नहीं किया। तो कर्व को ऐड करने के लिए मैं फिर से उसमें चले जाता हूँ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म और स्केल में जाकर इस कर्व के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको कुछ इस तरीके का एक कर्व को क्रिएट कर लेना है। तब ये सही लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा वो रोटेशन वाला इफेक्ट भी देना चाहता हूँ जिससे ये और बढ़िया लगेगा। तो इसके लिए मैं रोटेशन में आ जाता हूँ। शुरू में एक की फ्रेम को ऐड किया एंड 1 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको 15 डिग्री कर दिया एंड सेकंड की फ्रेम पर आकर इसको -7 तक कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। अब थोड़ा सा आगे आकर तो मैं 140 तक आ गया हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड किया एंड अब इसको 180 डिग्री कर दिया, 182 डिग्री कर दिया। बस आपको उतना डिग्री घुमाना है इसको कि ये जो हमने नीचे वाला टेक्स्ट सब्सक्राइब जैसे मैंने लिखा है वो बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो मेरा 183 तक हो रहा है, आपके टेक्स्ट के हिसाब से हो सकता है तो आप देख लेना। तो मैंने इतना कर लिया, अब सही लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा एनिमेशन हो चुका है हमारा। बट उससे पहले मैं इन की फ्रेम्स के बीच में कर्व्स को भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों में कुछ इस तरीके का कर्व ऐड कर दिया है एंड अभी हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है, कितना सही लग रहा है। तो अब मैं इस डुप्लीकेट की हुई लेयर में जो हमने टेक्स्ट की थी, जो मतलब हमारा नीचे वाला टेक्स्ट है जो सब्सक्राइब वाला है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो उस लेयर के मैं इफेक्ट्स में आता हूँ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड इस की फ्रेम को उठाकर कुछ इस तरीके से आगे कर लेता हूँ। इन दोनों को कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे कर लिया है और जो हमारा फर्स्ट वाला की फ्रेम है में स्टार्ट वाले में कुछ इस तरीके से आगे आगे कर लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है एंड सभी लेयर्स की ड्यूरेशन 230 तक कर लिया।
तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हमने टेक्सचुअल लेयर में थोड़ी बहुत चेंजेस किया, तो इसलिए मैं कैमरा वाली में भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता हूँ। तो इस रोटेट वाले में आकर इस फर्स्ट की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर दिया है और इसमें कोई चेंजेस नहीं की मैंने। तो अब हमारा ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, कितना सही लग रहा है। अब बस इसमें फाइनल टच देना बाकी है, जो कि हम देंगे नल के इस्तेमाल से। तो नल में आ जाना है, एक की फ्रेम मैंने 1.15 तक ऐड कर लिया है और एक शुरू में की फ्रेम को ऐड कर लिया है। एंड 115 वाले में आकर जेड एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। मतलब आप देख लेना जेड के ऊपर प्लस में होना चाहिए साइन, माइनस में ना हो। तो फर्स्ट की फ्रेम को मैंने उठाकर थोड़ा सा आगे ही कर लिया है। अब लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड किया। अब इसको जो हमारी जेड वाली है इसको माइनस में ले जाना है कुछ इस तरीके से। मैं इतना कर लेता हूँ जैसा आप देख सकते। एंड इनमें ये कर्व को भी ऐड कर लेना है दोनों की फ्रेम्स के बीच में। तो अब मैं आपको इसको लूप में प्ले करके दिखाता हूँ ये हमारा कैसा क्रिएट हो चुका है। ये कितना सही लग रहा है। तो ये मुझे थोड़ी सी ड्यूरेशन ज्यादा लग रही है, तो मैं इसको कम करने के लिए क्या करता हूँ, तो मैं 2 सेकंड तक इसको क्रॉप करूंगा, ट्रिम करूंगा। तो इस नल में आकर इस जो लास्ट में हमने की फ्रेम को ऐड किया है इसको उठाकर 2 सेकंड तक कर दिया है। अब उसके बाद सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ तक आकर ट्रिम कर दूंगा। तो हम सारी लेयर्स की ड्यूरेशन 2 सेकंड तक हो गई है। एंड अब इसको लूप में प्ले करके दिखाता हूँ कितना सही लग रहा है। तो अब आप इसको सेव कर सकते हो। एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। एंड इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी अगर आपको किसी और चीज पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।